हेलो गाइस। तो अब हम लोग जो पोएम का एमसीक्यू करने वाले हैं वो है उत्साह। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या कवर कर दिया। जो हम लोग का हिंदी का बोर्ड एग्जाम अभी है, इस वेंसडे को है, उसके लिए हमने क्या क्या कवर किया। सूरदास के पाठ बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्पे में अपना हो ही चुका है। उसके बाद हमने दंतुरित मुस्कान भी कर लिया। और अब हम करने वाले उत्साह, और उसका भी बहुत लिमिटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो अपने स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट वन सेकंड। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। ठीक है, तो ये याद रखना, या ऋतु पूछ रहे हैं। तो आंसर में ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, बसंत है। तो एक्चुअल आंसर बसंत ऋतु होगा। कौन सा ऋतु? बसंत। धाराधर किसके लिए प्रयुक्त है? धाराधर शब्द, गाइस इसमें शब्द का खेल है, इस पूरे पोएम में सुन लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। धाराधर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो आंसर है बादल। याद रखना, धाराधर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? बादल। कविता में बादल किसका प्रतीक है? यहाँ पर जो बादल शब्द आया है वो क्या लाया? तो अगर आप लोग पोएम पढ़े हो तो पोएम में क्या दिखा है? चेंजेस। चेंजेस का हिंदी क्रांति। कुछ लेकर आया, बदलाव लाएगा। देखो, भावनाओं का सुख दुख या क्रांति। आंसर है क्रांति का। नेक्स्ट, कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए, आह्वान माने आवाज देते हुए, उनसे क्या करने का आग्रह किया? क्या करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? तो आंसर है यहाँ पे, जैसे ऑप्शन में आप लोग को दिखेगा, ना बरसने का, बरसने का, गरजने का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बरसने का, कि बरसो। नेक्स्ट, कवि ने निदाग अर्थात भीषण गर्मी में किसकी ओर इशारा किया है? निदाग का मतलब ही भीषण गर्मी है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि निदाग शब्द का अर्थ क्या है। तो ये याद रखना, निदाग शब्द का अर्थ है भीषण गर्मी। तो वो शब्द किसके लिए आया? अधिक गर्मी के लिए, सांसारिक कष्ट, असफलता। तो इसका रियल मीनिंग अधिक गर्मी नहीं है, क्या आएगा? सांसारिक कष्ट, की संसार के लोगों को बहुत कष्ट हो रहे हैं। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? जल बरस रहे, बहुत लोग बोलेंगे बारिश हो रहा है, नहीं। यहाँ पे होगा शांति और सुख की स्थापना, क्योंकि जो लोग को चाहिए था कि उनको, उनके मन में अग्नि थी, तो उनको बारिश के कारण क्या हो रहा है? बहुत आराम मिल रहा है। इसीलिए इसका आंसर है शांति और सुख की स्थापना। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेरे हैं? किसको पूरा घेर लिया? समुद्र, पृथ्वी, आकाश। तो आंसर है आकाश को घेरा है, क्योंकि आकाश में बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है, जिससे कि वातावरण में क्या हो? जोश और क्रांति, गर्मी समाप्त हो जाए। बच्चे डर गए, इनमें से कोई नहीं। तो रियल मीनिंग है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चों को लग रहा है गर्मी खत्म हो जाएगा, नहीं। रियल मीनिंग है जोश आए, लोगों में क्रांति का फीलिंग आए। नेक्स्ट, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया? आह्वान माने बुलाया है, तो बादल। कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया? गर्जन के लिए, मधुर राग के लिए, वर्षा के लिए, या फिर छाया के लिए? तो आंसर इसका क्या होगा, आप लोग बताओ फटाफट। गर्जन, मधुर राग, वर्षा। तो यहाँ पे आह्वान तो इसलिए किया गरजने के लिए, किसके लिए किया? गर्जन करने के लिए किया। नेक्स्ट, कवि ने बादल को किसकी कल्पना के समान बताया? बाल कल्पना वर्ड आया था ना पोएम में, तो बालकों से। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो बच्चे के बाल जैसे घुंघराले होते हैं, इसीलिए किसकी कल्पना बोला? बालकों की। ठीक है, कल्पना। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करे? धन, ज्ञान, जीवन की नई प्रेरणा, अतीत का इतिहास। तो आंसर है जीवन के लिए प्रेरणा, कि आप भी कुछ कर सकते हो, चेंजेस आएगा, इसीलिए जीवन की नई नई प्रेरणा है। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है, कि दिल में कैसा छवि है लोगों के? याद रखना कि अगर आएगा तो ऑप्शन है सुनहरी, फिर ऑप्शन अपना क्या है? विद्युत, फिर उसके बाद है पुष्प जैसी, फिर है प्रातकालिक। तो आंसर होगा विद्युत छवि। ये वर्ड भी पोएम है। कैसी छवि है? बादलों के हृदय में कैसी छवि है? बिजली है ना, बिजली का वर्ड है विद्युत। बिजली का वर्ड क्या है? विद्युत। वापस बोलू, बादल के हृदय में बिजली है, बिजली का वर्ड विद्युत, माने ख होगा। वज्र छिपा, वज्र माने
बिजली होती है, याद रखना। तो देखते हैं, बादलों में बिजली की कड़क छिपी है, बादलों में पत्थर छिपे, बादलों में कठोरता छिपी है, बादल में ओले छिपे। तो आंसर है बिजली की कड़क छपी है। ठीक है, नेक्स्ट। कवि के अनुसार कौन व्याकुल है, माने कौन परेशान है, कौन बेचैन है? संसार के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, बच्चे। तो आंसर है संसार के। विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान? विश्व माने दुनिया के लोग क्यों परेशान है? भूख के कारण, बीमारी के कारण, प्रियजनों से दूर होने के कारण, या भयंकर गर्मी के कारण? तो ऐसे देखा जाए तो गर्मी के कारण। इन चार ऑप्शन। नेक्स्ट। कवि बादलों को से किस लिए प्रार्थना करता है? गर्जन, वर्षा, छाया, या फिर अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए? तो यहाँ पे क्या होगा, कवि बादल से किस लिए प्रार्थना करता है? कि गरज कर बरसने के लिए। तो अगर सिर्फ एक है तो वर्षा करने के लिए भी वी कैन। नेक्स्ट। तपत धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तपत धरा माने तप रही है धरती। तो ऑप्शन है तपती हुई धरती, आग में जलती हुई पृथ्वी, सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी, गर्म रेत वाली धरा। एक्चुअल मीनिंग क्या है? धरती तप रही है, बट उसका सांकेतिक माने इसका बल किस पे जा रहा है, इसका रियल मीनिंग क्या है? तो इसका रियल मीनिंग है कौन रो रहा है, कौन दुखी है? सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी, की संसार के दुख से जो पृथ्वी है वो तरफ। कवि बादल से किसका स्तर सुनता है? रुदन, क्रांति, वेदन? क्रांति। क्या स्वर आ रहा है? क्रांति चाहिए, चेंजेस। कवि की आंखें कहाँ से नहीं हटती? प्राकृतिक सुंदरता से, धन दौलत से, अपनी रचना से, समाज की बुराइयों से? तो आंसर है प्राकृतिक सुंदरता से। ये वो वाला क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, अट नहीं रही है का, जिसका मैं अलग से भी अपलोड करूँ। कवि के अनुसार किसके केश सुंदर काले घुंघराले हैं? ऑब्वियसली आपको पता है, बादल। बादल कहाँ से आते हैं? अज्ञात दिशा से। आकाश नहीं बोलोगे, आकाश में आ रहे, बट कहाँ से आ रहे? अलग अलग दिशा से। निराला जी की सबसे पसंदीदा विषय क्या? ये बादल है, बस याद रखो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुण गुण छोड़ देंगे, ये गुण नहीं करना हमें। कविता में बादल का मानवीकरण करके उसकी तुलना किससे की? बच्चे से। याद रखना, बादल का तुलना किससे किया? बच्चे से। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते। इस पंक्ति में दो पर आए है ना, तो सेकंड पर का मतलब क्या है? तो याद रखना, सेकंड पर का मतलब प्रदान करना है। गाइस क्या है? सेकंड पर का मतलब क्या है? प्रदान करना, याद रखना। नेक्स्ट। चारों ओर किसका सौंदर्य है? पहाड़ों का, झरनों का, प्रकृति का? तो आंसर है प्रकृति का। उत्साह गीत किसको संबोधित करता है? बादल। ठीक है। वज्र का क्या अर्थ है? ये सब अर्थ सुनना, अब अर्थ बहुत आएंगे, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वज्र का अर्थ क्या है? कुछ कठोर। वज्र माने कठोर। ठीक है, याद रखना। निदाग का मतलब क्या है? निदाग माने गर्मी, याद रखना, निदाग शब्द का मतलब गर्मी। पाठ में पत्ते किस रंग के? ये सेकंड अट नहीं रही है वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा? हरे, लाल, नीले, पीले, या फिर आपका पीले हरे? तो आंसर है हरे और लाल थे। क्या आया था पोएम में? ग्रीन रेड, हरा लाल। पाठ पाठ का क्या अर्थ है? पाठ माठ पाठ का मतलब है जगह जगह। गाइस पाठ पाठ का मतलब जगह जगह। सकल का क्या अर्थ है? सकल, ये वर्ड अपने पोएम में आया था। सकल का अर्थ चेहरा, गंध, गर्मी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है सकल का मतलब इसमें एक इनमें से कोई नहीं होगा। इसका ऑप्शन एक और होगा, या फिर इसका रियल वर्ड जो है वो मैं बोलूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है। सकल का आप लोग लिखोगे सब, सारे। सकल माने सब, सारे। फिर से, सकल माने सब, सारे। नूतन का मतलब नया, नूतन का मतलब नया, माने फोर्थ ऑप्शन। सभी लोग से दुखी, सभी लोग क्यों दुखी है? माने वर्षा होने के कारण, जल भराव के कारण, सर्दी के कारण, गर्मी के ताप के कारण? तो एक्चुअल में गर्मी के ताप के कारण। उत्साह कविता की भाषा है, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कर लो। खड़ी बोली क्या होगा? खड़ी। और इसमें अलंकार यमक है, आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट याद रखना, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यमक। कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? अपनी श्वास से। याद रखना, ये अट नहीं रही का एक क्वेश्चन है, सुगंध कैसे भर देता है? श्वास से। किससे? श्वास। कवि किसकी ओर से अपनी आंख नहीं उठा पा रहे? अपने प्रियतम, प्रकृति के सौंदर्य, बादल, आकाश? बहुत लोगों को लगेगा बादल, नहीं, प्रकृति से। क्या? प्रकृति।
वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? शोभा सौंदर्य, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां। तो आंसर है शोभा और सौंदर्य। वन माने जंगल में, वैभव माने वेल्थ के रूप में क्या है? तो शोभा है, सौंदर्य। निराला जी का जन्म नहीं करना है गाइस, पत्रिका वत्रिका नहीं करेंगे अपने। इसका झड़ना होगा कि उनका कौन सा काव्य नहीं है, बट ठीक है, इसको नहीं भी देखेंगे चलेगा। उत्साह एक डैश गीत है, वेरी इंपॉर्टेंट। आह्वान, क्योंकि बुला रहे, आह्वान गीत है। क्या गीत है? आह्वान। ठीक है, ये आ सकता है। निराला जी किस बात से जुड़े हुए कवि है? ये बात वर्ड आएगा, ठीक है, वाद, बेसिकली नॉट वाद, वाद। तो प्रगतिशील वाद, प्रगति माने प्रोग्रेस कर। बादलों की किसकी कल्पना के समान पाले हुए माने? बादल को किसकी कल्पना? तो बोले थे ना बाल कल्पना, फोर्थ ऑप्शन बाल कल्पना। कवि ने बादलों को कैसा कहा? सुंदर, नवजीवन, या फिर आपका आएगा कहाँ गया, हाँ, सुंदर, नवजीवन वाले, अकल्पनीय या लुभावने। तो इसका आंसर अपना होगा लुभावने। क्या होगा गाइस? लुभावने। नेक्स्ट, नूतन कविता फिर भर दो। कवि नूतन कविता किसमें भरने की बात करे? बादलों में, स्वयं अपने जीवन में, क और ख। तो आंसर है दोनों, बादल को भी बोल रहे, खुद को भी बोल रहे, अपने जीवन में भी। ठीक है, तो यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, और जल्दी जल्दी कर लिए हम लोग एमसीक्यू। किसका? उत्साह का। इतना हो गया। कल एक और आएगा जिसमें सब पोएम का मिक्स होगा, और इससे थोड़ा सा टफ टफ जो होगा, 5 5 6 6 क्वेश्चन हार्डली, क्योंकि मेनली कवर्ड अपना हो चुका है। अगर बाई चांस किसी में दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आराम से देखो, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प में डाला है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं। तो आपका नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।